हेलो नमस्ते, मैं हूं आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज हम बात करेंगे हमारे हार्ट की हेल्थ की। अब ये जो हार्ट है वहाँ इनमें आजकल हम सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक लोगों को आ रहे हैं। पहले के टाइम की हम बात करें तो हम इतना रेयरली सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक आया और उससे उसकी डेथ हो गई, और वो भी आता था तो वो बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को आता था। मतलब कि 55 से 60 साल या 60 से ज़्यादा साल के जो लोग होते थे उनको हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती थी और बहुत ही रेयरली मिलती थी। लेकिन आज के टाइम की हम बात करें तो बहुत ही कम एज के जो लोग हैं, यंग एज के लोगों को भी अटैक आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है सडनली। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया। लेकिन आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जो हम खा रहे हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, वो सब इसकी रीज़न है कि पहले के लोग ज़्यादा एक्टिव रहते थे, अच्छा खाते थे, घर का खाते थे, ताज़ी ताज़ी सब चीज़ें होती थी वो खाते थे, जिसकी वजह से वो हेल्दी रहते थे। और आजकल की जब हम बात करें तो हम सुबह उठते हैं, बेड से उठते हैं, टॉयलेट की शीट पर जाके बैठते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे तो वो हम चलते चलते गाड़ी में बैठ जाएंगे, गाड़ी पे उतरेंगे और ऑफिस की सीट पे जाके बैठेंगे, ऑफिस से गाड़ी में बैठे, गाड़ी से डायरेक्ट घर आएंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे और डायरेक्ट सोने चले जाएंगे। जो भी काम करते हैं हम बैठकर करते हैं और इस वजह से हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खाना है, जो हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से, यानी आपको डायरेक्टली कहे तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से जो हमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें सबसे दूसरी चीज़ ये कि हर चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, यानी जो भी चीज़ चाहिए वो हमें जल्दी से चाहिए, हमें बिल्कुल भी इंतज़ार करने की आदत हमारी नहीं रही है, जिसकी वजह से जो चीज़ लोगों को नहीं मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन जब लिए जाते हैं तो और उसे बीच में अगर ब्रेक डाउन नहीं किया जाए, यानी टेंशन लेना गलत नहीं है लेकिन उसे लेते चले जाना, यानी कहीं बीच में अगर वो टेंशन का जो हिस्सा है वो टूट जाता है तो ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। लेकिन अगर टेंशन हम लिए जा रहे हैं तो ये आगे जाके इस तरह की प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। तो इस टेंशन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक चीज है जो हमारा साथ दे सकती है, हमारी हेल्प कर सकती है, वो है योगा। योगा एक ऐसी चीज है कि जो आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री करती है, आपको रिलैक्स करती है। आप भले ही कितनी ही टेंशन ले, लेकिन उस एक टाइम पे जब आप योगा करते हैं तो आप खुद को रिलैक्स कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि उस एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपको फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक प्राणायाम और उसके साथ साथ मैं आसन, जिसको अगर आप डेली करोगे तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होगा और साथ ही साथ आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो सुधर जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को इस तरह की फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है उसकी शुरुआत नींद से ही होती है, कि उनकी जो नींद है वो खराब होने लग जाती है, नींद डिस्टर्ब होती है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको आगे जाके इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक प्राणायाम देखते हैं जिसका नाम है भ्रामरिक प्राणायाम। किस तरह से करेंगे वो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भ्रामरिक प्राणायाम को हम किस तरह से करेंगे, अपने इस तरह से दोनों हाथों को खोल लेंगे। अपने जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है उसे हमें आंखों के ऊपर इस तरह से रख लेना है, दबाना नहीं है, हल्का सा बस रख देना है। उसके बाद जो इस अंगुली के पास वाली अंगुली है उसे हमें हमारे नाक के ऊपर की तरफ इस तरह से रख देना है। जो हमारे इसके पास वाली अंगुली है उसे हमें हमारे अपर लिप्स के और नोज के बीच में इस तरह से रख देना है, और जो नीचे छोटी अंगुली है उसे हमारे जो लोअर लिप है उसके नीचे की तरफ यानी इस तरह से रख देना है। अब हमें क्या करना है कि बहुत सारे लोग अपने कान के होल को अंगूठे से बंद करते हैं, लेकिन हमें बंद नहीं करना है, हमें जस्ट इसके ऊपर यानी जो साइड में इस तरह से ये जो कान के पास का हिस्सा होता है इसे हमें बंद कर देना है, एक ढक्कन की तरह, एक लिड की तरह। हमारी इस तरह से अंगूठे को लेते हुए इस तरह से साइड से कान को बंद करना होता है। तो इस तरह से अंगुलियों को रख लीजिए और हमारा जो इस तरह से रख लीजिए और जो हमारे कान की जो ये निकला हुआ हिस्सा है छोटा सा, इसको लेते हुए एक ढक्कन की तरह अपने दोनों कानों के होल को इस तरह से हम अंगूठे से दबाते हुए बंद कर देंगे। मैं का स्वर निकालेंगे और बहुत चिल्लाना नहीं है, आराम से रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे से हम यह प्राणायाम करेंगे।
3 बार दोहराते हैं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद इन, रिलैक्स, ब्रीद इन, एंड रिलैक्स। इस तरह से ये जो भ्रामरिक प्राणायाम है, इसको हम कितनी देर तक कर सकते हैं? इसको आप कम से कम 10 से 15 बार सेम इसी तरह से दोहराएंगे। अगर आपके जो हाथ है वो दुखने लगते हैं तो नीचे कर लीजिए और थोड़ी देर बाद में वापस से स्टार्ट कीजिए। कब करना है? सुबह के टाइम कर सकते हो, शाम के टाइम कर सकते हो, लेकिन रात के टाइम बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। तो यह जो प्राणायाम है वो रात के टाइम बिल्कुल मत करना। और सबसे बड़ी बात, इस प्राणायाम को अगर डेली करोगे तो इसके क्या क्या फायदे मिलेंगे? नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में पूरे में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, आपका जो हार्ट है वो बहुत अच्छे से खून को पूरे शरीर में पहुंचाएगा, साथ ही साथ जो हार्ट है वो ठीक से काम करेगा, और उसके साथ साथ आपका जो टेंशन का लेवल है वो कम हो जाएगा, आपका जो माइंड है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। इसको कितनी देर के लिए करोगे? ज़्यादा रिजल्ट्स चाहते हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लगातार करते जाओ। जैसे ही हाथ दुखे उसे नीचे कर लो, लेकिन अगर बिगनर हो तो 10 से 15 बार ज़रूर दोहराओ, तो उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा लो। चलो आसन देखते हैं कि हम आसन कौन कौन से करेंगे जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? इस तरह से आराम से बैठ जाओ, क्रॉस लेगिंग पोजीशन, आराम से अच्छे से आलकी पालकी मार के बैठ जाओ। जो लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं वो ये आसन आराम से कुर्सी पे बेड पर बैठ के भी कर सकते हो। हाथों को सामने की तरफ इस तरह से जोड़ लो, ठीक है, एल्बो से इस तरह से टच करते हुए। ब्रीथ इन करेंगे, लंबी गहरी सांसों को करते हुए हमारे चेस्ट, हमारे जो चेस्ट एरिया है उसे ओपन करेंगे, हाथ जो है पीछे की तरफ जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, ब्रीद आउट, रिलैक्स। यह आसन कितनी बार दोहराओगे? कम से कम 15 से 20 बार। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो कमेंट सेक्शन में आके जरूर शेयर करेगा। कोशिश करूंगी आपके ही टॉपिक पर अगला वीडियो लाने की। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।